हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलते हैं आज की सुर्खियों के साथ। भारत रशिया के साथ एक रक्षा समझौता करने जा रहा है जो भारतीय वायुसेना की ताकत को दोगुना कर देगा। भारतीय रक्षा सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि पीएमओ की आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स को रूस से सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट मिल सकता है। ये जेट Tu-160 है और इसे सफ़ेद हंस भी कहा जाता है। ये जेट दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर जेट है और इसे हासिल करने का मतलब है वायुसेना और भारतीय सेना का पावर को डबल कर देना। अगर ये रशिया से भारत को मिलता है तो भारत का ये पहला बॉम्बर जेट होगा। रूस का ये बॉम्बर जेट भारत को मिलेगा, इस बारे में पूर्व वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने अपने एक भाषण में इस ओर इशारा किया था। उन्होंने चाणक्य फाउंडेशन दिल्ली में एक भाषण देते हुए इस तरफ ध्यान केंद्रित किया था। ये बॉम्बर जेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन है। इसे टॉप लोब Tu-160 कहा जाता है। नाटो ने इसे ब्लैक जैक नाम दिया है और ये रशिया मेड है, रशिया का है। अच्छे बात अभी सुर्खियों में क्यों है, पहले ये समझना है हमें। ये इसलिए सुर्खियों में क्योंकि चाइना ने हाल ही में भारतीय सीमा के नज़दीक लॉन्ग रेंज H-6 के बॉम्बर तैनात किया हुआ है अपने स्थापना दिवस पे। तो ये समझते हैं कि Tu-160 बॉम्बर जेट होता क्या है। Tu-160 बॉम्बर जेट 1981 में तैयार किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। साल 1987 में ये सेवा में आया और सोवियत संघ के इस डिज़ाइन किया हुआ है। Tu-160 के पूरे बेड़े में कई बार अपग्रेड किया गया है। साल 2000 में इस जेट में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल किए गए। दिसंबर 2014 में अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट को पहली डिलीवरी रूसी सेना में शामिल की गई है और ये अभी तक जो Tu-160 है वो उनकी संख्या 35 है जो कि रशिया के हैं, तो रशिया के पास हैं। पूरे विश्व में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास बॉम्बर जेट हैं अपने। नंबर 1 USA, दूसरा रशिया और तीसरा चाइना। रशिया की मदद से चाइना ने डेवलप किया था इसको अपने लिए अलग बॉम्बर जेट। तो अब सुर्खियों में है तो बात करते हैं बॉम्बर जेट क्या होता है। बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट होता है जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम ड्रॉप करके वापस आ जाता है। ये रडार में नहीं आता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है 52,000 फीट से ऊपर उड़ता है। 40,000 किलोग्राम बम और हथियार ले आ सकता है। इसके शामिल होने से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने में आसानी होगी। ये बॉम्बर जेट 40,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। एक बार में यह जेट 12,300 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इस जेट को 960 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। 177.6 फीट लंबे इस जेट का विंग स्पैन 182.9 फीट है और ऊंचाई 43 फीट है। एयरक्राफ्ट का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है। टेक ऑफ करते समय इसका वजन बढ़ जाता है, 2.75 लाख किलोग्राम हो जाता है। मैक 2 की स्पीड से यानी कि आवाज़ की दोगुनी गति से चलता है। सबसे बड़ा और भारी फाइटर जेट है। इस बॉम्बर जेट को 4 वायुसैनिक का क्रूज उड़ाता है, एक पायलट, एक को पायलट, एक बॉम्बर वॉरियर और एक डिफेंस सिस्टम ऑफिसर के साथ ये टेक ऑफ करता है। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति में बढ़ाकर 7,300 किलोमीटर किया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। अभी हाल ही में माने तो हमने रशिया से कई और समझौते किए हैं, जैसे कि ब्रह्मोस फर्स्ट हमने बनाई है, सेकंड हम अभी रशिया के साथ मिलकर बनाने वाले हैं।
जिसमें जो ब्रह्मोस फर्स्ट है वो वर्ल्ड की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइल है। जो सेकंड हम ब्रह्मोस बना रहे हैं उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो, क्योंकि वो जिरकॉन सेकंड जो रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका ही मॉडिफाइड वर्जन होगा। मतलब उसकी सारी खूबी ब्रह्मोस 2 में मिलेंगी। जो ब्रह्मोस 2 की स्पीड है वो 9 मैक की गति से चलेगी और अतिरिक्त पेलोड ले आ सकेगी। इन सब के चलते भी एक समस्या है कि जब हमने रशिया से S-400 ख़रीदा था तो अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगाए काक्सा एक्ट के तहत। काक्सा एक्ट का मतलब है जो देश अमेरिका के विरोधी या दुश्मन देश से कुछ ख़रीदता है तो उस पर काक्सा एक्ट के तहत कुछ ना कुछ सैंक्शन लगा देता है। तो ये भी उम्मीद रहेगी कि कोई प्रतिबंध ना लगे, पर ऐसा होगा नहीं। अब ये देखने वाली बात होगी क्या प्रतिबंध लगते हैं और क्या स्टैटिक कंडीशन रहती है रशिया और भारत की दोनों की पार्टनरशिप के साथ। आगे अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं इसमें अपग्रेड होगी तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।